Hello everyone, my name is Akash Sharma and today I am gonna teach you class 7 science chapter 8 which is winds, storms and cyclones. इसका हिंदी में मतलब है कि हवा, तूफान और जो है बवंडर। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे चैप्टर को इसको जो है शुरू करते हैं और समझाता हूँ आपको कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला आपको जैसा कि पता होगा कि जो है एयर प्रेशर एक होता है, यानी कि हवा एक प्रेशर बनाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे ऊपर, जिसका नाम क्या होता है, एयर प्रेशर बोलते हैं इसको। जो कि एक तरह से जैसे आप मान लीजिए कि कोई वजन आपके ऊपर रखा है, कोई वेट आपके ऊपर रखा है, तो वह आपके ऊपर कोई एक प्रेशर जनरेट करता है। वैसे ही एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर जनरेट करती है, जिसको कि क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि द एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ओके, तो इसको हम समझ सकते हैं कैसे कि मान लीजिए आपने एक टिन की कैन ली, ठीक है, और उसको जो है पानी भर दिया उसमें और उसका ढक्कन बंद कर दिया और उसको जो है पानी को गर्म करके रखा और जब पानी गर्म हो गया तो उसका जो है ढक्कन बंद करके आपने उसको ठंडे पानी में डाल दिया और आप एक तरफ देखेंगे कि कैन जो है एकदम से उसका शेप जो ख़राब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, पिचक जाती है। तो इसका इन्फियरेंस क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब ठंडा पानी गर्म कैन के ऊपर डाला गया तो उसके आसपास की जो स्टीम थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई, जिससे कि कैन के अंदर की जो हवा थी वो रिड्यूस हो गई और एयर ने प्रेशर लगाया चारों तरफ से, जिसकी वजह से एयर प्रेशर की वजह से उसका शेप बिगड़ गया, वो डिस्टॉर्ट हो गई। दिस देयर बाई गॉट डिस्टॉर्टेड, और इससे कि हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर, यानी कि हमें पता चलता है कि भाई एयर जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, इसको कि एयर प्रेशर बोल सकते हैं हम लोग। अब विंड करेंट्स की बात करते हैं तो विंड करेंट क्या होता है। विंड जो है, सबसे पहले बात करते हैं विंड क्या होती है, कि जो नेचुरल मोशन ऑफ एयर होता है, मतलब कि हवा जो बहती रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बहती है तो उसको विंड बोलते हैं। अब विंड्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। इंक्रीज जो विंड होती है वो क्या है, एयर प्रेशर को घटा देती है। और आपको मैं बता दूं कि एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में घूमती है, यानी कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ऐसा गोला टाइप का गोले में चक्कर लगाती है कि जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से कम में जाती है, फिर हाई में आती है, फिर कम में जाती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं हमारे एयर प्रेशर, वार्म एयर एंड कूल एयर की। अब गर्म करने पर हवा जो है एक्सपेंड करती है, आपको पता है, जैसा कि इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे घर में वेंटिलेशंस क्यों बनाए जाते हैं। वेंटिलेशंस ऊपर जो बनाए जाते हैं रोशनदान, वो क्यों बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है, हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर उड़ने लगती है। तो गर्मियों के समय में ताकि हमारा घर जो है ज़्यादा गर्म ना हो, इस वजह से हम जो है वेंटिलेशंस बनवाते हैं घर के अंदर, रोशनदान बनवाते हैं, जिससे कि गर्म हवा ऊपर जाए और इनके थ्रू बाहर चली जाए। इस वजह से वेंटिलेशंस बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम हवा गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है और ऊपर उड़ती है, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होती है तो ये ज़्यादा स्पेस लेती है। सिंस इट एक्सपेंड्स एंड टेक्स अप मोर स्पेस एंड देयरफॉर बिकम्स लाइटर, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेती है तो ये हल्की हो जाती है। अब वार्म एयर जो है ठंडी हवा से जो है लाइट होती है, हल्की होती है, इसीलिए आपको पता है कि भाई धुआं कैसे ऊपर उठता है। जब वार्म एयर जब ऊपर उठ जाती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है और कोल्ड एयर जो है आसपास की, वो जो है जो वार्म एयर ने जो खाली जगह की थी उसको पूरा भर लेती है। यही हमने यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है कि जब वंस वार्म एयर राइजेस अप, एयर प्रेशर इज लोअर्ड, देन द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रशेस टू फिल इट्स स्पेस। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विंड करेंट्स। विंड करेंट्स क्या होता है, विंड करेंट इज अ करंट ऑफ एयर। विंड करेंट क्या होता है, करंट ऑफ एयर होता है, समटाइम्स ऑफ कंसिडरेबल फोर्स मूविंग जनरली हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है, तो इसका मतलब क्या है, विंड करंट क्या है, सिर्फ एक फ्लो आप मान सकते हैं कि भाई एयर का फ्लो है। जैसे कि हम रास्ते में जाते हैं, किसी एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है ना, A to B हमको जाना है, तो हमें पता है कि ये जो है
ये रास्ता है हमारा सीधा। तो ये क्या है, हम जब कार से जाएंगे तो सीधा जो है ये करंट, एक हमारे फ्लो को क्या बोल दिया जाएगा, करंट बोल दिया जाएगा। तो ऐसे ही हवा जब अपने पाथ पे चलती है और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, और वाइस वर्सा, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, विंड करंट बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, विंड करेंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब विंड करेंट्स क्या है कि धरती और पानी की जो अनइवन हीटिंग, यानी कि किसी जगह पर ज़्यादा जगह पर कम कर, ठीक है। लैंड गेन्स एंड लूजेस हीट मच फास्टर देन वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो धरती है, जो लैंड मास है, ये जो ज़मीन है, वो क्या है, जितनी जल्दी जो है हवा को जो गर्म करती है उतनी ही जल्दी जो है ठंडा कर देती है पानी के मुकाबले, है ना। गर्मियों के समय में जब जो है ठंडी समुद्रों से जब हवा जो है गर्मी की तरफ जाती है तो विंड्स जो है मॉइस्चर कैरी करके ले जाती हैं साथ में, और वही जो मॉनसून्स क्रिएट करती हैं, यानी कि बरसात का मौसम क्रिएट करती हैं। यानी कि गर्मियों के समय में जब जो है क्या बोलते हैं, समुद्रों से ये जो ठंडी हवा मूव करती है वो गर्म एरियाज में जाती है। इसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर साथ में लेके जाती हैं और जो है इससे कि बादल बनते हैं और मॉनसून्स के बादलों को ये लेके आती हैं। विंटर के समय में ये डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है, इसकी वजह से जो है हवा जो है ओशियंस की तरफ जाती है और इस वजह से सर्दियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उस समय पानी बरसेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रेन की। रेन क्यों कॉज होती है, रेन कॉज होती है जब विंड्स जो होती हैं, हवाएं जो होती हैं, वो ओशियन और सीज से धरती की तरफ जो आती हैं, और किसको लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं, बादलों को लेके आती हैं। मॉइस्चर जो कि क्लाउड्स में होता है वो सैचुरेट हो जाता है एक समय के बाद, क्योंकि वजन बढ़ता रहता है, पानी बढ़ता है उसके साथ साथ, और उसके बाद जो है पानी बरस रहता है, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। मानसून यानी कि बारिश का मौसम। अब स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं। स्टॉर्म्स मतलब कि तूफान, और साइक्लोन्स यानी कि गोल वाला जो तूफान होता है, बवंडर, उसको बोला जाता है साइक्लोन। Wind current due to uneven heating between the equator and the poles. The regions in the proximity to the equator receive the highest amount of heat from the sun. मतलब क्या है कि अनइवन हीटिंग जब होती है किसमें, इक्वेटर और पोल्स के बीच में, तो जो रीजन्स होते हैं प्रॉक्सिमिटी के, जो कि क्या है, उनको सीधे सीधे गर्मी मिलती है सन से, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो है गर्म हवा जो है जल्दी गर्म होती है, गर्म हवा जो है हमारी हल्की होती है, तो इस वजह से जो है एयर एक्सपेंड करती है, और एयर लैटिट्यूड 0 से 30 डिग्री की तरफ मूव करती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे ही सिमिलरली एयर एट द पोल्स इज मच कूलर देन द एयर अराउंड आर लैटिट्यूड्स ऑफ 60 डिग्री विच इज कंपेरेटिवली वार्मर। इसका ही उल्टा क्या, ऐसी की तरह जो है एयर जो है पोल्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जैसे कि लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री के पास जो कि थोड़ी सी गर्म होती है, ये वार्मर एयर जो है राइज करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है पोल्स की तरफ से वो इसकी जो है जगह लेती है। सब्सिक्वेंटली विंड जो है मूव करती है पोल्स से गर्म रीजन्स के पास, और इसकी वजह से अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की सरफेस की। अब थंडर स्टॉर्म्स की बात करें, यानी कि तूफानों की बात करें, तो थंडर स्टॉर्म डेवलप उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे बहुत ही गर्म हवा और जो है ह्यूमिडिटी यानी कि उमस इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया। हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं अपवर्ड्स करंट, यानी कि ऊपरी हवा को, और जो है पानी को भी अपने साथ में ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब वजन बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है और ड्रास्टिक प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके साथ ही क्या है, जो है बिजली भी कड़कती है, और इसको क्या बोल दिया जाता है, थंडर स्टॉर्म बोल दिया जाता है। यानी कि ज़्यादा उमस वाले एरिया में जब हवा ज़्यादा चलती है तो इस वजह से क्या है, बादल भारी होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और साथ ही साथ जो है ओले पड़ते हैं और वो सारी चीज़ें, और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। अब बात करते हैं थंडर स्टॉर्म टू साइक्लोन कन्वर्जन। अब थंडर स्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बनता है, मतलब कि छोटे तूफान से बवंडर कैसे बनता है। थंडर स्टॉर्म के समय में ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म वाटर रिलीजेस हीट, पानी जो हीट रिलीज करता है जब वो वेपर में बदलता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये वार्म इससे क्या होती है, आसपास की जो हवा होती है वो जो है गर्म हो जाती है,
और इसके बाद क्या है कि वो प्रेशर कम कर देती है, और इसकी वजह से एयर जो है वो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बीच में जो है रश करती है, जल्दी से भागती है। और ये साइकिल जो है वो लार्ज लो प्रेशर सिस्टम अकम्पनी करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड जो हवाएं होती हैं उसके चारों तरफ घूमती हैं। यानी कि लो प्रेशर एक सिस्टम बन जाता है जिसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड विंड होती है, और इससे क्या हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इससे कि तूफान बन जाता है ना। तो ये हो गया अपना थंडरस्टॉर्म जो है थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोन की। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन जो है लार्ज मास ऑफ एयर, ये हवा का एक बड़ा मास होता है, मतलब बड़ा सा मतलब इकट्ठी हवा हो जाती है जो कि बहुत वायलेंटली रोटेट करती है, मतलब बहुत ही तेज़ी से घूमती है, लगभग 1015 किलोमीटर हाई इन द एयर, मतलब कि 1015 किलोमीटर हाई जो है आसमान में ऊंची ये उड़ती है। और सेंटर जो होता है साइक्लोन का वो एक काम एरिया होता है, यानी कि शांत एरिया होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? आई ऑफ द स्टॉर्म। और स्ट्रक्चर क्या होता है साइक्लोन का, देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया कॉल्ड द आई, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 10 to 30 किलोमीटर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि सेंटर जो होता है साइक्लोन का वो काम एरिया होता है, जिसको कि क्या बोल दिया जाता है? आई, यानी कि आँख। उसका डायमीटर 10 से 30 किलोमीटर का होता है। आई के चारों तरफ रीजन होता है बादलों का, जिसको कि क्या बोला जाता है? 150 किलोमीटर के ये बादल होते हैं। और इससे क्या है, विंड्स जो है इसके चारों तरफ 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। हाँ, इस विंड की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है जब वो जो है आई से थोड़ा सा दूर जाती है। अब ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइक्लोन, यानी कि तूफान कितने प्रकार के होते हैं। साइक्लोन्स आर गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन्स को जो है अलग अलग नेम्स दिए जाते हैं जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इनको कहीं पे हरिकेन्स बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और टाइफून्स बोला जाता है जापान में। अब टोर्नेडो क्या होता है देखते हैं। टोर्नेडो जो है अकर होता है साइक्लोन के अंदर ही, है ना। ये होता है एक रोटेटिंग फनल की तरह, आपने देखा होगा, जो कि तेल भरते हैं ना बॉटल में, वो वाला फनल, है ना, लेबोरेटरी में होता है, जो कि डेब्रीज जो है उठा लेता है, और मतलब कि उसके नीचे जो भी चीज़ आती हैं उनको ये ऊपर उड़ा ले जाता है। इसका डायमीटर रेंज होता है लगभग 1 किलोमीटर तक होता है ना, और जो है 300 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। अब यहाँ पे अपना हो गया टोर्नेडो। अब बात करते हैं किसकी? कोरियोलिस इफेक्ट। अब फोर्स जिससे कि अर्थ रोटेशन, जो अर्थ की जो रोटेशन होती है वो हवाओं को डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट और राइट को, उसको क्या बोला जाता है? कोरियोलिस इफेक्ट है। मतलब कि जो फोर्स लगता है अर्थ के अंदर हमारी पृथ्वी पर, जो कि हवाओं को कभी इस तरफ और कभी इस तरफ फोर्स करती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? कोरियोलिस इफेक्ट बोल दिया जाता है। द फोर्स ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, मतलब कि धरती के घूमने की वजह से, जिससे कि हवाएं जिस तरफ चलती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि अपोज होती हैं धरती के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है? कोरियोलिस इफेक्ट बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब सेफ्टी मेजर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है तूफानों के समय में, है ना, ये हम बात करते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स एंड रोल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टेप्स टू फॉलो इफ अ स्टॉर्म इज फॉलोड बाय लाइटनिंग। अब स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए जब कोई तूफान आए और साथ ही साथ बिजली कड़के बहुत जोर से, तो सबसे पहला कि अवॉइड टेकिंग रेफ्यूजी अंडर आइसोलेटेड ट्रीज, यानी कि जो है हमको आइसोलेटेड ट्री, मतलब एक जैसे एक पेड़ खड़ा है उसके नीचे जो हमको रेफ्यूजी नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमें क्या बोलते हैं, शेल्टर नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि इसके नीचे बच जाएंगे, लेकिन गिरेगा पेड़ तो हमें बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, मौत भी हो सकती है। अगर आप एक फॉरेस्ट में हैं तो एक छोटे से पेड़ के नीचे जाइए, अगर क्योंकि वो गिरेगा भी आपके ऊपर तो आपको ज़्यादा चोट नहीं आएगी। ज़मीन पर ना लेटें,